लेकिन जो वहां हुआ उसकी प्लानिंग के बारे में बात करूं उससे पहले आपको सुनवा देता हूं कि विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है। जहां तक पहलगाम के अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग अमरनाथ जा रहे थे उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत सीरियस बात है और उसको हाई लेवल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जरूरत है, क्योंकि ये देश का बॉर्डर का और इंटरनल सिचुएशन का सिक्योरिटी का बात है। ये भाजपा बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन ये बार बार जो बॉर्डर में फेलियर, ये तो कोई काम का बात नहीं है। ये इस देश का ऑपोजिशन है बॉस। इस वक्त जब आतंकी हमला हुआ है उस वक्त भी उनको मोदी को घेरना है, मोदी को गाली देनी है, मोदी से सवाल करना है। इनमें से एक आदमी नहीं बोल रहा कि वहां नाम पूछ पूछ के क्यों मारा आतंकियों ने। आतंक का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकी हमले में जो मारे गए उनका तो धर्म दिख रहा है क्लियर क्लियर। मैं आपको जो घायल हुए उनमें से कुछ के नाम बताता हूं कि कौन लोग घायल हुए हैं। आप बताइए, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? घायल जो हुए वीनो भट्ट गुजरात के, इसके अलावा और नाम डालिए। मानिक पाटिल ये गुजरात से, इनको ये घायल हुए हैं। रीनो पांडे गुजरात से, एस बालाचंद्रू महाराष्ट्र से, डॉक्टर परमेश्वर महाराष्ट्र से, ये भी घायल हुए। अबजीवन राव कर्नाटक से, अबजावम राव कर्नाटक से, संतरू तमिलनाडु से, शशि कुमारी ओडिशा से। ये घायलों के नाम बता रहा हूं आपको। और सारे नाम अगर आप देखेंगे तो चश्मदीद जो आरोप लगा रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो सवाल खड़ा होता है भाई। एक भी घायल जो है वो दूसरे किसी धर्म का नहीं है। इसका मतलब आतंकियों के दिमाग में क्लियर कट प्लानिंग थी कि किसको टारगेट करना है, क्या मैसेज देना है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की टाइमिंग भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। क्योंकि आप देखिए, कश्मीर से 370 हटने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब कश्मीर आतंक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर में सालों बाद राम कथा हो रही है, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हो रही थी। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं, पीएम मोदी यूएई गए हुए हैं। आप सोचिए किस वक्त पर यह आतंकी हमला हुआ है। डल झील में राम कथा हो रही थी भाई। डल झील में, कश्मीर में पहली बार राम कथा हो रही थी मुरारी बापू की। उस समय यह हमला हो रहा है। अमेरिका के नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए हुए हैं, तब यह हमला हो रहा है। इधर अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां चल रही थी और पहलगाम में आतंकी हमला हो जाता है। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है। और जो आरोप लग रहा है कि हमले में हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है, उससे चर्चा हो रही है कि क्या अमरनाथ यात्रा को डिरेल करने की साजिश है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 14 अगस्त तक चलनी। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट है। पहला रूट बालटाल होते हुए अमरनाथ जाता है। बालटाल रूट 14 किलोमीटर लंबा है। दूसरा रूट इसी पहलगाम से होते हुए अमरनाथ का है। पहलगाम रूट करीब 32 किलोमीटर लंबा है। पहलगाम रूट से अमरनाथ जाना ज्यादा आसान है। इस रूट पर खड़ी चढ़ाइयां नहीं है। अमरनाथ जाने के ज्यादा साधन है। दूरी भले ज्यादा है लेकिन रास्ता कम कठिन है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो मुख्य पहलगाम से 3 किलोमीटर ही दूर है। यानी आतंकियों ने प्लानिंग करके अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले पहलगाम में यह हमला किया। यह बार बार कहा जा रहा है। पहलगाम हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक आदमी दिख रहा है, तभी अचानक गोलियों के चलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर यह आदमी घबरा जाता है। जरा एक बार वीडियो सुनिए। वो आदमी बेचारा अपना वीडियो बनवा रहा है, अचानक से उसको चीख सुनाई देती है, गोलियों की आवाज सुनाई देती है। भाई घबरा जाते हैं कि क्या ही हो गया।
अभी इस पूरे मामले में और क्या क्या जानकारी आ रही है, किस आतंकी संगठन का नाम आ रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन है या नहीं, इस पर बात करूं उससे पहले हमारे सहयोगी साहिल सुहेल के पास चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साहिल, क्या अभी तक का अपडेट है, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या जानकारी मिली है अभी तक इस हमले को लेकर, घायलों को लेकर, मरने वालों की संख्या को लेकर? देखिए, सबसे पहले इस आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद जो है वो 27 तक पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पे कोई अभी स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है। और जो घायल पर्यटक थे उनकी तादाद 16 के करीब थी, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और कुछ जो पर्यटक जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें श्रीनगर के सिकिम्स में रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आज दोपहर का ये वाक़ा है, पहलगाम की बैसरन वैली में ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है। एक पुख्ता सड़क वहां पे नहीं बनी है। हालांकि जो पर्यटक वहां घूमने के लिए जाते हैं तो वो घोड़े पर बैठकर ही वहां पे जाते हैं। इस वैली को जो है मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने रिस्पॉन्ड किया और सबसे पहली प्राथमिकता के साथ जो इन घायल पर्यटक थे उनको वहां से निकाला गया। उसके बाद जो जिन पर्यटकों की मौत वहीं पे हुई उनकी बॉडीज को भी वहां से लिफ्ट किया गया और उन्हें पहुंच गया। उसके तुरंत बाद जो ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा था उसमें एक बड़े इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। भारतीय सेना के जो पैरामिलिट्री ट्रूपर्स है, एसओजी के जो कमांडोज है, वो इस ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं और रात के अंधेरे में भी ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की यही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ लिया जाए जो इसमें शामिल है। 4 से 5 आतंकवादी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि अंधेरा भले हो गया है लेकिन जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी कार्रवाई में कोई असर नहीं पड़ा है, कुछ नहीं रुका है। वहां पर उन आतंकियों को जिन्होंने हमला किया ढूंढने का काम अभी रात के अंधेरे में भी चल रहा है। और हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री और एलजी के साथ। घटनास्थल पर आर्मी का मूवमेंट अभी भी जारी है। पहलगाम में आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है। जंगल में हो सकता है आतंकी छुपे हों, इसलिए सेना आतंकियों को जंगल में खोज रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है। आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने एक डिमांड की है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं। गृह मंत्री वहां बैठकर जो है वो ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना है, क्या बदला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको देख रहे हैं। और कांग्रेस डिमांड लेकर आई है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए और चर्चा कीजिए। गजब ही हिसाब है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थानीय लोग भी गुस्से में हैं। पहलगाम में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमले में मारे गए लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए और आतंकियों से बदला लिया जाना चाहिए। सुनिए पहलगाम के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे से रन कर रहा था पूरे कश्मीर का। इसमें 1, 2, 50, 100 लोग, 1000 लोग हम ये आपको पहलगाम की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ये आतंकी हमला हुआ है। स्थानीय लोग भी बैनर पोस्टर लेकर जा रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार बंद करो, हिंदू जेनोसाइड बंद करो। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले को लेकर यह जानकारी भी सामने आ रही है कि इस हमले के लिए आतंकी पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, इसलिए पर्यटकों पर गोली मारकर अपने पहले से तय रास्ते से गायब हो गए। सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आज दोपहर करीब 3 बजे पहलगाम की बैसरन घाटी में देश भर से आए पर्यटक घूम रहे थे। इस दौरान 3 से 4 आतंकी आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। ये आतंकी पुलिस और आर्मी की वर्दी पहनकर आए थे कहा जा रहा है और पर्यटकों पर फायरिंग शुरू कर दी। इन आतंकियों ने पर्यटकों पर 40 राउंड से ज्यादा फायरिंग की है। हमले के इस पैटर्न को देखकर यह बताया जा रहा है कि हमले से पहले इन आतंकियों ने इलाके की कई बार रेकी की थी। इस हमले के बाद सभी आतंकी पहलगाम के जंगलों में गायब हो गए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की दूसरी ब्रांच है टीआरएफ, उसका नाम बताया जा रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा ग्रुप टीआरएफ अचानक एक्टिव हो गया है। इस ग्रुप के बारे में भी आपको बताता हूं। टीआरएफ का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह आतंकी संगठन साल 2019 में सामने आया था। टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी फौज की मदद से तैयार किया गया है। टीआरएफ को स्पेशली टारगेट किलिंग के लिए तैयार किया गया था। जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर हमला करने के लिए टीआरएफ का
फैल्कन स्क्वाड नाम से एक ग्रुप एक्टिव है। ये आतंकी अचानक आते हैं और हमला करके घने जंगलों में गायब हो जाने में एक्सपर्ट बताए जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि फैल्कन स्क्वाड को हाल ही में एडवांस हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। टीआरएफ के आतंकी ज्यादातर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं ताकि दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर आने से बचें। यानी साफ साफ एजेंडा यह दिखता है कि जो कश्मीर आगे बढ़ रहा है, जिस कश्मीर में पर्यटन आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्ड पर्यटन हो रहा है, जहां लोगों की कमाई इस पर्यटन की वजह से बढ़ रही है, उसको डिस्टेबलाइज कर दो। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक टीआरएफ कश्मीर में फिर से वही दौर लाना चाहता है जो कभी 90 के दशक में हुआ करता था। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर पहलगाम पुलिस ने एक हेल्प डेस्क भी शुरू किया है। इस हमले में मारे गए लोगों और घायलों की जानकारी के लिए 3 फोन नंबर जारी किए गए, 9596777669, 01932225870 और व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां का माहौल बदल गया था। पिछले 5 साल में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उससे कश्मीर के लोगों की जिंदगी ही बदल गई। यही वजह है कि आतंकी संगठन बहुत बौखलाए हुए हैं। आप देखिए कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म सेक्टर में कश्मीर में क्या कमाल हुआ। आप जरा उसकी तस्वीर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्यों इन लोगों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, आपको समझ में आएगा। कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं, कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे 2018 में कितने पर्यटक आए, अगर आप उसकी संख्या देखेंगे 8,30,000 से ज्यादा, 8,30,000 प्लस पर्यटक आए थे। और 2024 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 34,98,000 यानी ऑलमोस्ट 35 लाख लोग जो है वो पर्यटन करने कश्मीर आए। ये है पर्यटकों को निशाना बनाने की वजह। और जो ये बढ़ोतरी है, अगर आप उसको परसेंटेज में देखेंगे 2018 के मुकाबले ऑलमोस्ट 321% की बढ़ोतरी है पर्यटकों की संख्या में। और इसलिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया है ताकि कश्मीर में लोग आने से घबराएं और वहां कश्मीर के विकास को डिरेल किया जा सके। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया, जो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की से आतंकी कितना परेशान है। जम्मू कश्मीर के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाता हूं। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े। वो अपनी पुरानी लाइन लेके बढ़ा है कि शायद वो कश्मीर में अब भी चाहता है कि यहां टूरिज्म को फरोग दे। 22 रन पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जिनके साथ कुछ लोकल्स भी थे, ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकोनॉमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और टूरिस्ट पे अटैक करना, ये यहाँ के रेड़े वाले, यहाँ का गोड़ी वाला, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का गाड़ी वाला और यहाँ का घोड़े वाला, उन पे अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहां से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी, न आखिरत में माफी होगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं आतंकी। ये जानकारी निकल आई है, घने जंगलों का फायदा उठाकर वहीं जाकर आतंकी छिपे हुए हैं और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है। जो हम आपसे कह रहे थे कि इन आतंकियों का हिसाब, उनका जो इलाज है वो तुरंत करने का आदेश दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल वाले इलाके को, आप देखिए जो आप देख रहे हैं वो बीच का हिस्सा, वो मैदानी हिस्सा है जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ, और आसपास आप पूरा इलाका देखिए, पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ है। देख रहे हैं आप, खाली पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। तो वो वहां पर अटैक किए और उसके बाद वहां से निकले और सीधा जंगलों में छुप गए। लेकिन बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने जंगलों को घेरा हुआ है और इन आतंकियों को ढूंढ कर उनका इलाज किया जाएगा। इस वक्त श्रीनगर में अमित शाह जहां मीटिंग कर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी यावर सैफी लाइव जुड़ रहे हैं। यावर, क्या जानकारी मिल रही है अमित शाह की जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर, क्या खबर है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह जो है श्रीनगर के दौरे पर आ गए हैं। एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है उसका भी जायजा लेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने घाटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की और उनके साथ जो है घाटी के LG मनोज सिन्हा भी थे। टॉप पुलिस ऑफिशियल्स, आर्मी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस के अफसर भी जो है इस मीटिंग में भाग लेंगे। इस मीटिंग में जो है सूत्रों के हवाले से जो बात मालूम पड़ी है वो ये है कि जो स्ट्रेटेजी है, जो इस वक्त काउंटर टेरर ऑपरेशन इस वक्त पहलगाम में चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी विशेष तौर पर बात होगी कि किस प्रकार से जो है ये ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसमें जो है निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इंटेंसिफाई किया जाए इस ऑपरेशन को। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक जो है करीबन 25 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और इसमें जो है अभी तक 5 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं, जिनमें से कुछ एक को जो है श्रीनगर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। पहली प्राथमिकता सुरक्षा बल के जवानों के पास ये थी कि सभी जो घायल व्यक्ति है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उसके बाद ही जो है ऑपरेशन शुरू किया जाए।